फेक लोन ऐप से लोन मत लेना दोस्तों, वरना आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं ये बात बिल्कुल सच और दावे के साथ बोल रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने देखी हैं, मैंने सही भी हैं, मैंने लोगों को संभाला है, मैंने लोगों को जूझते हुए देखा है। मैं इस पे बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ। अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि तुम ये बताओ, अभी तुम ये मना कर रहे हो लोन मत लो, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन तुम ही वीडियो बनाते हो कि फेक लोन ऐप से लोन ले लो, ये प्रोसेस है, कमीशन की बात करते हो, बिना कमीशन की बात करते हो, इतने पैसे निकाल लिए, उतने पैसे निकाल लिए, इस तरह की बातें करते हो। बिल्कुल सही सुना, इस पर भी मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन पूरी वीडियो देखिए तभी आपको जानकारी मिलेगी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। लोन लेने के लिए भी बोलता हूँ और आज मैं नहीं लेने के लिए भी बोल रहा हूँ, दोनों में क्या है डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर लिख के @vinayLP0। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं लोन लेने के लिए मैं क्यों बोलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले समझते लोन लेने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ भाई, देखिए एक जो फेक लोन ऐप होती है वहां से लोन लेना खतरनाक तो है ही है, लेकिन जिस प्रोसेस से, जिस ट्रिक से अगर आप काम करते हैं, मतलब मेरी बताई ट्रिक से काम करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो लोग बिना ट्रिक के, बिना मेरे वीडियो देखे काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या प्रॉब्लम है, या जो लोग मेरी ट्रिक को गलत यूज कर लेते हैं, मतलब कि जो मैंने जैसा बोला है वैसा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिल्कुल फॉलो नहीं करते, उनके लिए क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। आप आज भी ले सकते हैं, कल भी ले सकते हैं, कि फ्रॉड ऐप से अगर आप निकाल रहे हैं कुछ भी, तो उसमें आपको कुछ देना नहीं पड़ता है, कोई सिविल का चक्कर नहीं होता है, कोई रजिस्टर्ड ऐप नहीं होती है, कोई ताका झाके नहीं होती, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब जो लोग ट्रिक को नहीं मानते हैं, ट्रिक को यूज नहीं करते हैं, जिनको जानकारी नहीं है और जो अप्लाई कर देते हैं एकदम अंधे हो गए, जो विश्वास कर लेते हैं उस पर, उनके साथ क्या होता है अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इसलिए बोलता हूँ कि फेक लोन ऐप से लोन मत लीजिए भैया, अगर आपको जानकारी नहीं है। जानकारी है, मेरी बताई जानकारी पे अमल कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे फेक लोन ऐप का क्या काम होता है। फेक लोन ऐप आपको भर भर के आपको मिल जाएंगी इनके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या आपको इस समय प्ले स्टोर पर, जी हाँ प्ले स्टोर पे आपको भर भर के इनके मतलब एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, ऐप्स मिल जाएंगी, वहां से इनको डाउनलोड करके आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। बाकायदा आपको ऐसा लगेगा कि ये एकदम RBI NBFC अप्रूव्ड है, यहाँ से हम लोन लेंगे, बिल्कुल सेफ है, हमारे आधार कार्ड पैन कार्ड का कोई मिसयूज नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन आप जितना विश्वास करते हो उतना ही 10 गुना आपके संग धोखा होता है, आपके संग विश्वासघात होता है। जब आप लोन ले लेते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड लगाते हैं, सब काम करते हैं, तो आपके संग होता क्या है, जब भी आप अपने इस फोन से अप्लाई करेंगे, आपने फेक लोन ऐप को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करते ही सबसे पहला आपका संग कांड ये होगा कि भाई आपके फोन का जितना डेटा होता है, मतलब कि मैं बात करूं कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया, गैलरी में फोटो हो गए, या पर्सनल मोबाइल बैंकिंग वाली चीजें हो गई, वो सब डिटेल्स उनके पास चली जाती है। जैसे इंस्टॉल करेंगे उसमें कुछ परमिशन मांगी जाती है। आप देखते हो कि जब भी आप लोन ऐप की या कोई भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, खास करके लोन ऐप की, तो उसमें लोकेशन, मैसेज, कॉल हिस्ट्री, ये वो दुनिया भर का उसमें अलाउ करने को मांगा जाता है। आप अलाउ कर देते हो, सारी परमिशन देने के बाद वो डिटेल्स उनके पास चली जाती है, खास करके कॉन्टैक्ट जो मेन है वो चली जाती है, ठीक है, और कुछ फोटोज भी चले जाते हैं। उसके बाद होता है खेल शुरू। फिर आपको यहाँ पे लालच दिया जाता है, आप वहाँ पे आपको प्रोसेस बोला जाएगा कि भैया आप यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है, आधार, पैन, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ रहते हो, ये सब आपसे कहा जाएगा, आप लगा भी दोगे, सब काम कर दो, अकाउंट नंबर ही मांगा जाएगा, बैंक अकाउंट भी आप लगा दोगे, सारे काम कर दोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके फोन में बैंक के मैसेज पड़े हैं क्रेडिट वाले, मतलब कि अच्छा खासा बैलेंस है, तो ये आपको पैसा देंगे। अगर अच्छा खासा पैसा है, अगर नहीं है तो आपका रिजेक्ट कर देंगे। अगर रिजेक्ट हो रहा है, या मतलब कहने का है रिजेक्ट हो या ना हो, आपका डेटा तो जब जैसे ही ऐप को इंस्टॉल किया तो ही चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है आपने यहाँ पे पैसा लिया है नहीं लिया कोई मैटर नहीं करता, लोन मिला नहीं मिला कोई मैटर नहीं करता, आपका डेटा लीक हो चुका है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर केसों में क्या होता है, जिनको पैसा मिलता है उन्हीं को ही ज्यादातर टारगेट करते हैं, उन्हीं को परेशान करते हैं। वैसे जिनके पास पैसा नहीं होता, जिनका लोन रिजेक्ट हो जाता है, इनकी तरफ से जो रिजेक्ट हो जाता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको ये परेशान नहीं करते। मोस्टली जिनको मिलता है उनको परेशान करते हैं। खैर, डाटा दोनों कंडीशन में जाता है, चाहे आपका लोन अप्रूव हो या ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, आपको दिखाते हैं कि भैया 35,000 का लोन, बहुत ही कम ब्याज पे, बहुत ही सस्ते सिविल पे, बहुत ही कम रेट में, ऐसा है वैसा है, कम डॉक्यूमेंट पे, नो पेपर स्लिप, ये वो, ऐसा आपको वादा करते हैं कि इतना लोन आपको इतने कम ब्याज में मिल जाएगा, और आप ये देखने के बाद लोन ले भी लेते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या लिख के आता है लास्ट में, जब पूरा अप्लाई करोगे, मात्र 2,000 रुपये 7 दिन के लिए मिलेगा, इतना आपको रिपेमेंट करना, ये करना, वो करना है। अच्छा, आपको अगर जरूरत होती है तो आप वहाँ से ले भी लेते हो, आप सोचते हो चलो ले लेते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं है, हम चुका देंगे धीरे धीरे, NBFC अप्रूव्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है कि 7 दिन बाद आपके पास, मतलब 7 दिन से 2 दिन पहले ही आपको बोला जाएगा कि आपका इतना लोन है, आप इसको चुका दीजिए। 7 दिन जब निकल जाएंगे उसके बाद फिर आपके पास मैसेज वगैरह आने लगेंगे कि लोन चुका दीजिए। फिर उसका क्या, आपके पास कॉल मैसेज आने लगेगा कि भैया लोन चुकाओ,
कुछ गाली वाली कॉल्स आएंगी, कुछ दिक्कत होगी, थोड़ा टाइम 5-6 दिन निकलने के बाद क्या होगा, फिर आपके पास आपके व्हाट्सएप का एक स्क्रीनशॉट आएगा या आपके कॉन्टेक्ट का स्क्रीनशॉट आएगा, कॉन्टेक्ट का बोला जाएगा कि भाई आपके कॉन्टेक्ट हमारे पास है, आपने 2000 लिया है, इसके 5000 जमा कीजिए, नहीं तो हम आपके कॉन्टेक्ट पे कॉल करके आपको इस पे गाली देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपको दिमाग खराब हो गया, इतने मेरे बॉस का नंबर है, इस मेरे एक गर्लफ्रेंड का, भाभी का या इसका उसका नंबर है, इस पर कॉल करेंगे तो मेरी बेइज्जती होगी, तो आप 2 की जगह 5000 जमा भी कर देते हो। या यहाँ पे क्या होता है, जिनके पास 5000 नहीं होते हैं वो कहते हैं मैं जमा नहीं कर पाऊंगा, मेरे पैसे नहीं, तो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हें 5 दिन का टाइम देते हैं या 3 दिन का टाइम देते हैं, आप रोल ओवर कर लीजिए। आखिर रोल ओवर होता क्या है, रोल ओवर में क्या होता है, आपसे 1000 1800 1500 की मांग करेंगे कि हम आपसे 1500 रुपए ले रहे हैं और आपको 3 दिन के लिए समय दे रहे हैं, 3 दिन तक हमारा कोई भी बंदा कोई भी एजेंट आपको परेशान नहीं करेगा। आप सोचते चलो 3 दिन का मुझे टाइम तो मिल रहा है, ये हफ्ते भर का जो भी आपसे उनसे तय कर लो, 3 दिन बाद 3 दिन के लिए आपने उनको पैसे दे दिए 1500, 3 दिन बाद आपके फिर पैसे नहीं हुए, 3 दिन में आप पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए, 3 दिन बाद फिर कंडीशन आ गई कि अरे आप पैसे कहाँ से लाओ, आप उनको फिर मौका देते हो, मतलब मौका देने के लिए पैसे देते हो 1500 1000 जो भी देते हो, ठीक है, मतलब 1500 आपने 2 बार दे दी, 3000 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 3 दिन का समय और मिल गया, मतलब आप समय के लिए 1500 रुपए दे रहे हो, आप सीधे अगर 5000 दे दोगे तो आपका कलेश खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती आप यहाँ पे कर देते हो। कहने का मेरा मतलब है आपको रोल ओवर हो चाहे कुछ भी हो, आपको एक पैसा नहीं देना है, क्योंकि ये फेक लोन ऐप्स आपको प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपकी कॉन्टेक्ट पे कॉल भी करेंगे, सारे काम करेंगे। अगर आपको डर लग रहा है भाई डरिए मत, आप उन्हें करने दीजिए। आपको सबसे पहला काम ये करना है, मैं क्लियर कर दूं, ये जब प्रताड़ित अगर करते हैं, मैं सोल्यूशन ही बता रहा हूं और बता भी रहा हूं कि क्या करेंगे। आपको एक एप्लीकेशन यहाँ पे अपने जो एप्लीकेशन होती है नजदीकी थाने में देनी है और उसकी फोटो आप अपने व्हाट्सएप पर लगा दीजिए, पूरी कंडीशन लिख दीजिए कि मेरा फोन हैक हो गया है और मेरे नाम से कोई कॉल मैसेज आता है, इसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा क्योंकि मेरा फोन हैक हो गया जिसमें आधार कार्ड पैन कार्ड लगा हुआ था और मुझसे पैसे की मांग करना है कि आपने लोन लिया, ये किया है, वो किया, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं और उसकी कॉपी लगा सकते हैं आप पूरी, या आप ऑनलाइन भी साइबर क्राइम पे आकर उनकी शिकायत कर सकते हैं, वो कॉपी भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, वो भी आप लगा सकते हैं, ताकि कोई भी स्टेटस आपका पड़ेगा व्हाट्सएप पे तो उसे लगेगा कि इस बंदा सामने वाला ये हैक का शिकार हो गया है, साइबर ठगी इस किस्म हो चुकी है, तो वो उतना उस नजरिए से आपको नहीं देखेंगे जिस गंदे नजरिए आपको देखेंगे। क्योंकि कोई बंदा थर्ड पर्सन कोई आपके नाम से गाली दे, आपके मान लीजिए कोई ऐसी रिलेशन फीमेल रिलेशन है, किसी फीमेल फ्रेंड है या फीमेल बहुत से भाभी वगैरह होती है, इस तरह के रिलेशन में होती है, कोई गाली बके कुछ करे तो आपका नाम बदनाम होगा ना, आपको इस चीज़ की इज्जत की फिक्र होगी ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें करते हैं, बहुत गंदा माहौल क्रिएट कर देते हैं, आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। बहुत से लोगों ने 2-2 हज़ार के चक्कर में 20-20 25-25 हज़ार रुपये गाली, कभी रोल ओवर के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, और फिर भी एक बार बता दूँ, फिर भी ये लोग शांत नहीं होते हैं। इनको पता है कि इसका पैसा है, इसके अकाउंट में 1 लाख है तो कम से कम 50,000 60,000 रुपये ये निकलवा लेते हैं। बहुत गंदी गंदी गालियाँ देंगे या आप गंदा गंदा फोटो बना के भेजेंगे आपके व्हाट्सएप पे कि इसने नहीं दिया है, ये ऐसा है, ये वैसा है, दूसरों के नंबर भेजेंगे जो आपके व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। आपकी वाइफ का फोटो गंदा बना के मॉफ करके भेजेंगे, हम वायरल कर देंगे, ऐसा कर देंगे, किसी गंदे लड़के के साथ, मतलब किसी गंदा फोटो को लड़का है उसके साथ आपकी किसी बहन का या फोटो लगा के वायरल करेंगे, आपका दिमाग खराब होगा। तो ये आप समझ लो कि आपसे जितना पैसा मांगेंगे आप उतना पैसा भरोगे इन सबसे प्रॉब्लम से बचने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा एक जंजाल होता है, इनसे निकल नहीं पाओगे अगर एक बार फंस गए तो। अब यहाँ पर हमारे जो ट्रिकें हैं उनमें क्या करते हैं, हम पूरी फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट खत्म जो होती है पूरी खत्म कर देते हैं, ओरिजिनल वाली फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट ला के दे देते हैं। बैंक के मैसेज हम बुला के देते हैं जो होते ओरिजिनल है लेकिन होते फेक है। पूरा फोन हम एकदम फेक बना देते हैं, पूरा होगा जेन्युइन लगेगा आपको लेकिन सब कुछ फर्जी डिटेल्स होगी उसमें, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। फोन हम एक ऐसा चुनते हैं जिसमें कोई भी आपके दूर दूर तक कोई भी आपका डेटा डिटेल कुछ भी ना हो, ना आपके घर वालों का नंबर हो, ना आपका कोई फोटो हो, ना पर्सनल फोटो हो, कुछ भी नहीं होगा। उस फोन से हम अप्लाई करते हैं। पैसा मिलने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी ट्रिक है उसकी बता रहा हूँ। पैसा मिलने के बाद हमारी ट्रिक में ये होता है, पैसा आपको मिल जाएगा, हमारी ट्रिक से आपकी कोई भी पर्सनल डिटेल उनके पास नहीं आएगी, कहीं भी हाथ पैर मारे कुछ भी करें कर कुछ नहीं पाते हैं। लेकिन जिनको जानकारी नहीं होती है वो इस तरह से फंस जाते हैं, फोटो वायरल करते हैं, धमकी देते हैं, बहुत सारा कहते हैं कि पैसा नहीं होगा तब भी आपसे पैसे की मांग करेंगे। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने 2-4-10 हज़ार के चक्कर में इन्होंने अपने लाख रुपए गवा दिए कि इज्जत मेरी खराब ना हो जाए, मेरी पोजीशन है, मेरी एक इज्जत है समाज में, ये है वो है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई बिजनेस में काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, मेरी इज्जत चली जाएगी, ये उसको बचाने के चक्कर में। और जब पैसा नहीं होता है इतना परेशान हो जाते हैं तो भाई क्या होता है लास्ट में, ये जो एजेंट होते हैं ये किसी को नहीं छोड़ते, तो लास्ट में क्या होता है, लास्ट में फिर ये पंखे से अपने आप को खत्म कर लेते हैं और कोई ऑप्शन नहीं होता। पैसा नहीं होता तो करें क्या, इधर इज्जत की बेइज्जती हो रही है, उधर मेरी बेइज्जती हो जाएगी, पैसा है नहीं, एजेंट परेशान कर रहा है। तो वो ऐसे केस में मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जिसमें कई लोगों ने अपने जो है अपना गवा दिया है, ठीक है। क्या गवा दिया समझ रहे होगे। तो ऐसा आपको काम नहीं करना, आपको डरना नहीं है। किसी भी सूरत में अगर आप फंस जाते हैं तो आपको एक पैसा नहीं देना, चाहे कितने प्रताड़ित हो जाना। देखो जिंदगी रहेगी तो आप दोबारा पैसा कमा लोगे, इज्जत भी कमा लोगे, लेकिन जिंदगी चलेगी तो काहे की इज्जत।
इज्जत क्या होती है? कुछ नहीं होती इज्जत, ठीक है ना। किसी को फिक्र नहीं है आज के टाइम में। अगर आप कोई गंदा काम कर देते हो ना, 4 दिन तक न्यूज में चलेगा, 4 दिन तक आपके रिश्तेदार बातचीत करेंगे, फिर सब भूल जाते हैं। इतने बड़े बड़े कांड हो गए, आपने देखा होगा न्यूज में, जब न्यूज में तक का सारी चीजें आती हैं, 4 दिन बाद खत्म हो जाता है ना, फिर कोई नई चीज आती है, फिर कोई नई चीज आती है, फिर कोई नई चीज आती है। इस तरह से सारे काम चलते हैं। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल डट के सामना करें। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा कि आपको कैसे बचना है। हर जगह हर कदम पे आपका साथ दूंगा। बस आपको कॉल करना है, मैसेज करना है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आपसे एक पैसा खर्च नहीं कराऊंगा, चाहे मेरा पैसा खर्च हो जाए, लेकिन आपकी पूरी हेल्प करूंगा अगर आप फेक लोन ऐप में फंस गए। अब आपकी मर्जी है, इसके बाद भी अगर आप फेक लोन ऐप से पैसा निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, पर मेरी ट्रिक अपनाओगे तो ही आप बच पाओगे। अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो भाई इन्हीं चीज़ों में फंसोगे, जो चीज़ें मैंने आपको भी बताई हैं। तो बचना कैसे है, कैसे फंसते हैं, मेरी ट्रिक क्या, सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।